जय हिंद साथियों। इस समय बिहार चुनाव का मुद्दा चल रहा है और साथ ही साथ SIR, जी हाँ, 4 नवंबर से 12 राज्यों में SIR स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए हम SIR के बारे में जानते हैं कि आखिर यह SIR है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है SIR का, और इससे क्या हमको फायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम समझते हैं SIR का जो फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी यह रिपोर्ट है। इसमें क्या है कि जनता को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आया क्यों है। बताते चलें कि SIR आया है कि बहुत से लोग जिनका डुप्लीकेट नाम चढ़ गया है या जो इसके हकदार नहीं हैं वे चढ़ गए हैं, ऐसे टाइप का जो हमारे सामने आ रहा है कि यह ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसमें मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की जाती है ताकि सूची को अप टू डेट, साफ सुथरा और शुद्ध किया जा सके। यह 12 राज्यों में है। 4 नवंबर से बता चुके हैं कि यह प्रारंभ हो चुकी है और इसमें अंतर्गत आते क्या हैं, क्या आएंगे, कैसे होंगे। बूथ लेवल के अधिकारी जो BLO होते हैं वह घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। पुराने मतदाताओं नामों की तुलना होगी जो 2002 और 4 में हुआ था कि कौन कौन पात्र है, कौन सूची से बाहर होना चाहिए, डुप्लीकेट नाम हो, मृत्यु व्यक्ति का नाम हो इत्यादि, यानी कोई डुप्लीकेट नाम हो। जैसे कि होता क्या है कि अगर जो यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, मान लीजिए यूपी में रहते हैं और जाकर बाहर वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और वहां सूची में, मतदाता सूची में नाम डलवा दिए हैं और यहाँ भी, यानी व्यक्ति तो एक ही है लेकिन दोनों जगह डाल रहा है, तो हकदार तो एक ही जगह होना चाहिए। तो इसको लेकर अब बताया जा रहा है कि ड्रॉप मतदाता सूची जारी होगी, यानी जो ड्रॉप मतदाता सूची होगी वो जारी होगी 9 दिसंबर 2025 को और फाइनल सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। अब किन किन राज्यों में हो रहा है, ये 12 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अंडोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडुचेरी आदि शामिल हैं। अब देखते हैं कि इससे जनता को क्या फायदा होती है। तो जनता की फायदा, मतदाता को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित। यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं था तो इस प्रक्रिया से वह नाम जुड़ सकता है। गलत, डुप्लीकेट नामों को हटाना। अब गलत किस तरह का है कि सूची में ऐसे नाम जो मृत हो चुके हैं, डुप्लीकेट हों या गलत तरीके से जोड़े हों, उन्हें हटाने का अवसर मिलता है। इससे सूची की विश्वसनीयता बढ़ती है। अब अगला क्या है, शक्तिशाली लोकतंत्र प्रणाली। जब मतदाता सूची ठीक ठाक हो तो चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना बढ़ जाती है। अब पते का परिवर्तन, नए मतदाता आदि का अवसर, नए युवा मतदाता, राज्य बदलकर आ गए लोग आदि अपनी स्थिति अप टू डेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि जनता को इससे नुकसान क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन बाधाएं। इस प्रक्रिया में कई तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि। अगर किसी के पास ये न हो तो नाम हटने का डर हो सकता है। गलत कटौती या नाम हटाना। यदि किसी का नाम गलती से हट गया या पात्र होने पर भी प्रक्रिया में छूट गया तो आगामी चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। विपक्षी इसी चिंता उठा रही है। जी हाँ, इसी की चिंता है कि अगर किसी कारण
कोई नाम हट गया तो वह इस जो आगे सामने चुनाव आएगा उसमें वह चुनाव नहीं दे पाएगा। आगे देखते हैं कि पारदर्शिता और प्रक्रिया भेदभाव का डर, यानी जो विपक्ष है राजनीति वह इस बातों से डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक हितों के लिए ही हो सकती है। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों में इसके माध्यम से वोटर्स को अनपात्र करार देने का प्रयास हो सकता है। जी हाँ, और आगे है कि कम सहायता मिलने का डर। बूथ लेवल अधिकारी यानी जो BLO होता है हर घर जाना है, लेकिन यदि समय साधन कम हो, लोगों को मदद कम मिले, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशान हो सकती है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई फायदा भी है नुकसान भी है, जो छूटे हैं वो हो सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि SIR एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का सुधारा जाना है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम माना जा सकता है क्योंकि इससे वोटिंग सूची की विश्वसनीयता बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि इसके दौर सभी योग्य मतदाताओं को छूट न जाए और प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, सुगम हो। यानी यह है कि जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो इसमें ये कहा जाएगा कि एक निष्पक्ष और एक पारदर्शित मामला हो जाएगा कि हाँ ये मतदाता वोट देने का है। लेकिन यहीं पर ये सोचा जा रहा है कोई अगर छूट जाता है तो फिर तो वोट देने से रहा, यानी वह फिर आगे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन किसी विद्वान भी इस SIR के बारे में हम लेकर आएंगे और आप तक यह बातें पहुंचाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।